क्या आप एक यूज्ड कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है इस फील्ड में कैसे बजटिंग की जाती है और क्या है उस पर्टिकुलर व्हीकल का प्राइस अब सेकेंड हैंड मार्केट में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में होने वाली है वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखिए और आप भी खरीद सकते हैं आपकी पसंदीदा कार कम प्राइस में और वैल्यू फॉर मनी। सबसे पहले अगर आप यूज्ड कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बजट सेट करना होगा, अपनी एक स्पेसिफिक रेंज सेट करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक 2 लाख की गाड़ी ख़रीदनी है तो आप उसके अंदर रेंज सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में गाड़ी ख़रीदनी है, या 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में ख़रीदनी है, या 1 लाख और 2 लाख के बीच में किसी भी रेंज में आपको ख़रीदने हैं, ये आपको सेट करना होगा। अपना बजट सेट करने के बाद आपको करनी होगी थोड़ी सी रिसर्च कार के बारे में कि आपके बजट में कौन सी कार आपको फिट आती है, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप कौन सी कार ख़रीदनी चाहिए। क्या आप अपनी फैमिली के लिए ख़रीद रहे हैं या फिर अपने बिज़नेस के लिए ख़रीद रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कार ख़रीद रहे हैं तो ऐसे अकेले मत बैठिए रिसर्च करने के लिए, फैमिली मेम्बर्स को लेके बैठिए, फैमिली की कंसर्न लीजिए। अगर ऐसा ना हो कि कल आपने अपनी कार ख़रीद ली जो आपको पसंद थी और आपको फैमिली को पसंद ही ना आई हो, तो आपको बेचनी भी पड़ सकती है। आप कुछ ऑनलाइन साइट्स भी चेक कर सकते हैं जिसमें आपको गाड़ी की प्राइसिंग की ब्रीफ आइडिया भी मिल जाएगी, और आप रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे और कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं कुछ साइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। आप जो कार रिसर्च करने बैठते हैं वो आपको ध्यान से देखना है, उसका इंटीरियर आपको देखना है, उसका एक्सटीरियर आपको देखना है, उसकी स्पेसिफिकेशन जो कंपनी आउट ऑफ द शोरूम प्रोवाइड करती है वो आपको ध्यान से देखनी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे देख के आपको वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं मेरे साथ वीडियो में तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत हेल्प होगी, चैनल को बहुत हेल्प होगी आपके लिए नया कंटेंट लाने के लिए। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आपकी रिसर्च ख़त्म होने के बाद, आपका डिसीजन होने के बाद कि आपको कौन सी कार ख़रीदने हैं, आपको जानना होगा कि आपको कहाँ से कार ख़रीदनी है। क्या वो एक लोकल डीलर है या फिर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में से कोई है या फिर एक जेन्युइन डीलर है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कार एक जेन्युइन डीलरशिप में से ही ख़रीदें, और अगर आप किसी लोकल डीलर के पास जा रहे हैं कार ख़रीदने तो आप अपने साथ एक ऐसे इंसान को लेके जाइए जिसको इन चीज़ों में नॉलेज हो। जैसे कि आप अपने पहचान के मैकेनिक को लेके जा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि लोकल डीलर जो है वो कार्स के ओरिजिनल पार्ट को स्विच कर लेते हैं रेप्लिका से, या फिर उसकी जो ओडोमीटर रेटिंग होती है ओरिजिनल उसे रीसेट करते हैं और ख़ुद पहले 10,000 20,000 किलोमीटर चलाते हैं। और आप जब ये कार ख़रीदने जाते हैं तो आपको बताते हैं ये एक 10 साल की कार है जो अभी तक सिर्फ 10,000 चली है या फिर 20,000 चली है और इसका प्राइस बहुत ही सस्ता है। तो आपको इसमें कोई नॉलेज हो नहीं है तो आप ये ख़रीद देते हैं, बाद में कुछ दिनों के बाद महीनों के बाद आप पछताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही डीलर ऐसे होते हैं, कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं। अगर आपको पता है कि आपके एरिया में कोई लोकल डीलर्स है और आपको उस डीलर के बारे में अच्छा कस्टमर फीडबैक मिला है तो आप जाके वहाँ पे बेशक ख़रीद सकते हैं। और अगर आप जेन्युइन डीलरशिप से ख़रीदना चाहते हैं तो आप मारुति सुजुकी के ट्रू वैल्यू में जाके भी ख़रीद सकते हैं, या फिर फर्स्ट चॉइस जो कि महिंद्रा का है वहाँ पे जाके आप ख़रीद सकते हैं। इन डीलरशिप्स की ऑनलाइन साइट्स भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगला स्टेप है इंस्पेक्शन। अगर आपने ऊपर के सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं और अपनी कार अब तक चूज़ कर चुके हैं कि आपको कौन सी ख़रीदनी है, आप डीलर में जाइए इंस्पेक्शन करने के लिए। आपको कार करीब से देखनी है, इसके डेंट्स वगैरह सब चेक करने हैं, स्क्रैचेस वगैरह सब चेक करने हैं, और आपका मैकेनिक जो है वो उसका इंटरनल प्रॉब्लम सब देख लेगा। आपको देखना है कि कार जो आप ले रहे हो वो नॉन एक्सीडेंशियल है या नहीं। आपको कई बार डीलर बताते नहीं है कि कार जो है वो एक्सीडेंट में रह चुकी है या नहीं। इसमें आपको क्या करना है, आपको कार धूप में ले जानी है, अगर शेड में वगैरह रखी है तो आप धूप में ले जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करना है कार का पेंट, पैनल टू पैनल आपको ऑब्ज़र्व करना है कि चेंज हुआ है या नहीं। आपको डिफरेंस अगर चेंज हुआ तो डिफरेंस आपको पता चलेगा। और पेंट जो आता है, स्टॉक पेंट जो आता है वो आफ्टर मार्केट पेंट से बहुत डिफरेंट रहता है, क्वालिटी में, कलर में, शेड में थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो वहाँ आपको पता चलेगा। सेकंड, आप दरवाजे की अलाइनमेंट देख सकते हैं, कार के जो दरवाजे होते हैं उसके अलाइनमेंट देख सकते हैं आप, या फिर बम्पर के अलाइनमेंट देख सकते हैं, उससे भी पता चलेगा। और अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पे,
वैसे ये सभी स्टेप्स इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन पहले जो मैंने रिसर्च वाले सेक्टर में अपने बताया था कि आपको कार ध्यान से देखनी है ऑनलाइन, उसके स्टॉक कंडीशन में उसके आपको पूरा ऑब्जर्व करना है, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कार जो उनके पास अवेलेबल होती है वो पहले से मॉडिफाई कराई रहती है पहले ओनर ने, तो वहाँ पे आपको देखना है कि ये कार मॉडिफाइड है या नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप स्टॉक कंडीशन में कार को पूरा जानिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि कई बार जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो थोड़े सटल होते हैं, ऐसे आपको नोटिस नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस आपको उसकी नॉलेज हो, आपको नहीं पता चलेंगे। तो ये एक पॉइंट आप सेकेंड हैंड कार खरीदते वक्त ज़रूर याद रखिए। मॉडिफिकेशन के लिए देखिए, अगर कार मॉडिफाइड है तो उसकी हिस्ट्री डीलर से लीजिए कई बार, क्योंकि ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ओनर है वो ओरिजिनल मॉडिफिकेशन नहीं कराते हैं क्योंकि वो बहुत महंगे आते हैं, इसीलिए उसके रेप्लिका जो मिलते हैं वो लगाते हैं जो कि क्वालिटी में अच्छे नहीं होते हैं। इससे कार को बहुत नुकसान पहुंचता है और आप एक अगर कार खरीदेंगे तो आपको ये बहुत लॉस होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको देखना है कि आपकी जो कार आपने सिलेक्ट की है पहले कौन चलाता था, मतलब मैन ड्रिवन है, लेडी ड्रिवन है, या फिर एक यंग टीनेजर चलाता था। अगर आपको वो बताते हैं कि ये कार टीनेजर चलाता था तो आपको देखना है, क्योंकि हमारे नौजवान बहुत ही रैश ड्राइवर होते हैं इंडिया में, ओवर स्पीड करते हैं, उससे इंजन को प्रॉब्लम आती है, खड्डे में से वगैरह डायरेक्ट निकाल लेते हैं हाई स्पीड पे, तो वहाँ पे आपको सस्पेंशन की दिक्कत आ सकती है। और मस्त ऐसे शो ऑफ करने के लिए लॉन्ग आरपीएम पे गियर शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ पे तो आपको इंजन का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ आपका ट्रांसमिशन का भी प्रॉब्लम आएगा। तो आप ये फैक्टर ज़रूर कंसिडर कीजिए। पांचवा स्टेप है नेगोशिएट करने का। नेगोशिएट आपको करना चाहिए, जो डीलर ने ओरिजिनल प्राइस रखा है आप वो नेगोशिएट कीजिए, बार्गेन कीजिए, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेकेंड हैंड कार है जो आप खरीदने जा रहे हैं। और जैसे एक फेमस कमेडियन ने भी कहा है कि अ कार इज़ अ डेप्रिसिएटिंग असेट। मैंने उसको बोला मुझे गाड़ी खरीदनी है भाई, कह रही डोंट बाय अ कार यार, अ कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो आपको नेगोशिएट करना चाहिए अपने डीलर के पास। इसीलिए आपका जो बजट है आप उसके हाईएस्ट रेंज में कभी भी कार मत खरीदिए, क्योंकि बाद में आपको उसके मेंटेनेंस और रिपेयर पे एक्स्ट्रा खर्चना पड़ेगा, और अगर आप वो कर नहीं पाए तो आप चला नहीं पाएंगे अपनी कार, इसका कोई मतलब नहीं है बाद में। इसीलिए कभी भी अपने बजट के हाईएस्ट रेंज में नहीं खरीदना चाहिए। आपके सभी प्रोसीजर्स हो जाने के बाद, आपको अपनी पसंदीदा कार मिलने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं कार खरीदने के लिए। आपको अपने डीलर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूछनी है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट पूछनी है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट पूछनी है, उसकी सर्विस हिस्ट्री आपको पूछनी है, क्योंकि पहले ओनर जो होते हैं वो कई बार कार ओल्ड होने के बाद उसे सर्विसिंग प्रॉपर कराते नहीं है, तो आपको वो पूछना है। आपको लोन हिस्ट्री पूछनी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सब हो जाने के बाद आपको पेपर वर्क करना है, आप पेमेंट कर सकते हैं और बाद में आपका जो प्रोसीजर डीलर बताता है आप फॉलो कीजिए। ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है ध्यान से, और आप भी खरीद सकते हैं अपनी पसंदीदा कार काफ़ी कम प्राइस में और वैल्यू फॉर मनी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, एम करते हैं 20 लाइक के लिए, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।